हिंदुस्तान की उस बहुत ही लोकप्रिय कवयित्री को आमंत्रित करूं जो इस समय तमाम टीवी चैनल्स पर छाई हुई हैं। आप नेताजी लपेटे में देखें, आप आज तक का कोई प्रोग्राम देखें, आप वाह वाह क्या बात है देखें, तो हर चैनल पर आपको अनामिका अंबर दिखाई देती हैं और वो इस समय हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पर सफलता का प्रतिमान बन चुकी हैं। जहां वो होंगी वहां ठहाके लगेंगे, उल्लास होगा, तालियां बजेंगी, उसका पर्याय वो बन चुकी हैं। मैं बहुत आदर सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं। कहीं लिखा हमारे राहत इंदौरी साहब ने कि रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। अगली दो पंक्तियों पर भरपूर तालियां आपकी उठें। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा अनामिका अंबर जी का। वो आएंगी, भरपूर आपको सुनाएंगी, भरपूर आप मन से उन्हें सुनेंगे। डॉक्टर अनामिका अंबर। 4 पंक्तियां मेरे कर्तव्य निर्वहन की करती हूँ और आपके बीच पहुंचती हूँ। भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ, मुझे हर दम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा, मुझे हर दम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा, मुझे हर दम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा। बहुत बहुत आभार। ये मेरी पंक्तियों पर आपने साथ दिया, बहुत सच बात मैंने कही। 4 पंक्तियां और कहती हूँ और इस खूबसूरत से शहर को समर्पित करती हूँ, कहीं आप मुझसे जुड़ जाएं। सुनिएगा, मेरी पंक्तियां हैं। मैं आई तो मुझे कहा कि ये पंक्तियां जरूर सुनाए, तो मैं सुनाती हूँ। स्वागत स्वागत अनामिका, बहुत अच्छा सुना। कि चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, और ठीक से बैठ जाए। ये इन्हीं का आदेश था, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूं। आ जाइए, आप निकल जाइए, नहीं जाने वाले को कौन रोक सकता है। सुने कि चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती, इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती, वरना तो कभी इतनी हंसी। भाई वाह 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 वाह। बहुत आभार। बहुत देर से कॉफी पी रहे हैं, अब की बार चाय है क्या? देखो, चाय वाले को कुछ मत कहो, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए और बाद में हो सकता है अपना वित्त मंत्री मुझे ही बना ले। ये जी बिल्कुल, वो मुझे याद आ गई आपकी बात से। मोदी जी में और कांग्रेस में बात चल रही थी, तो मोदी जी ने कहा कि बहुत समय बाद जब उन्होंने रेणुका जी की हंसी सुनी, तो उन्होंने कहा काफ़ी समय बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसियों ने कहा, मोदी जी आपने रेणुका जी की हंसी को शूर्पणखा से तुलना करी है, अब आपको माफ़ी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो उनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसियों ने कहा, अच्छा, जैसे हमें नहीं पता कि इनकी हंसी किससे मिलती है। बहुत सारी बातें चल रही थी, किसी को इशारे से राम रहीम कहा, किसी को इशारे से कुछ कहा, किसी को राधे माँ कहा। देखिए, बाबाओं का जोर है। मेरा मन है एक हास्य गीत से आपको जोड़ूं, पैरोडी है। बस आपसे अनुरोध है कि आपकी तालियां मेरे गीत का साज बन जाए। एक पैरोडी आप तक पहुंचाती हूं कि बाबाओं का है, ओहो ये यही है। अच्छा, मैं परसों नरसों आगरा ढूंढ रही थी, पता चला मैनपुरी शिफ्ट कर दिए गए हैं। सुने, आप लोग भी आह वाह करते रहें। कुछ लोग यहाँ ऐसी मुद्रा में बैठे हैं जैसे वो जिल्ले इलाही हों, और हम सब अनारकलियाँ बारी बारी से उनका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं।
सुने कि बाबाओं का है, तालियों का साथ दीजिएगा, मैं आप तक पहुंचती हूँ कि बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। ये आप भी कीर्तन कीजिए। अब आपको पूछना है कि फिर क्या हुआ, सही समय पर जरूर पूछें। सुने कि भव्य गुफाएं सजे आश्रम डेरों की है कहानी, भव्य गुफाएं सजे आश्रम डेरों की है कहानी, बिगड़ गया सारा ही बुढ़ापा ये कैसी थी जवानी, बिगड़ गया सारा ही बुढ़ापा ये कैसी थी जवानी। त्रिशूल फैंसी ले राधे माँ गोद में बैठ के मानी, त्रिशूल फैंसी ले राधे माँ गोद में बैठ के मानी, और बेवफा हनी प्रीत निकली रहीम की नानी, निकली रहीम की नानी। फिर क्या हुआ? फिर निकल पड़े बाबा, फिर निकल पड़े बाबा करने जेलों का उद्धार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। जेल में क्या होता है कि जेल में बाबा और आतंकी आपस में टकराए, जेल में बाबा और आतंकी आपस में टकराए, बाबा बोले आतंकी तुम यहाँ पे कैसे आए, आतंकी बोला बम फोड़ा इसलिए यहाँ पर लाए, आतंकी बोला बम फोड़ा इसलिए यहाँ पर लाए, आप बताओ आपके कैसे दर्शन हमने पाए, हाँ दर्शन हमने पाए। फिर क्या हुआ? फिर बाबा बोले कि तुमको लाया बम का, तुमको लाया बम का मुझे फुलझड़ी का प्यार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। एक और नए नए बाबा आए, शायद आपने नाम सुना हो, हमारे संचालक जी के पड़ोस के हैं, नहीं मेरा मतलब है दिल्ली से ही है। सुनिएगा, नाम तो सुना ही होगा, वीरेंद्र दीक्षित जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया टीआरपी है। सुने कि इस झांसे की गाड़ी में इकवाई और सवारी, इस झांसे की गाड़ी में इकवाई और सवारी, अभी अभी पकड़ा है इनको की खातिर सरकारी, अभी अभी पकड़ा है इनको की खातिर सरकारी। अध्यात्म विश्वविद्यालय खोला पापलोक के धारी, अध्यात्म विश्वविद्यालय खोला पापलोक के धारी, झांसा राम प्लस राम रहीम इज इक्वल टू वीरेंद्र पुजारी, इज इक्वल टू वीरेंद्र पुजारी। फिर क्या हुआ? फिर कृपा आएगी, फिर कृपा आएगी, कर दो ताली की बौछार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। गीत खत्म हुआ, तालियां बजाइए। बस मुझे यही मन आपका मिल जाए, मैं कुछ अच्छी बात करना चाहती हूँ, मंच का मन चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। सबसे बड़ी बात है, इन्हें अब 10 दिन तक नींद नहीं आएगी। आपने 50 साल के आदमी को जो लड़का कहा है, ये तो बेचारा गया। देखिए यदि ऐसी बात है तो मुझे मेरी बहुत पुरानी पंक्तियां याद आ रही हैं। मैं आपको एक काम सौंप देती हूँ, नींद जल्दी आ जाएगी। कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। वाह। आइए मैं अच्छा, आलोक जी का आदेश है, हमारे अध्यक्ष जी का आदेश है कि रुक्मणी गीत रहने दूं, फिर इसके बाद शहीद ज़रूर सुना दूं। देखिए आपने तो ये सही कह दिया, पर मुझे ये कभी बाद में मिलकर पीटेंगे। सबको समय की ज़रूरत है।
शहीद वाला सुना दो ना, यहाँ सब उस मानसिकता के लोग हैं और अध्यक्ष जी का विशेष मन है। आलोक जी की मांग भरना बहुत जरूरी है। जब से कवि सम्मेलन शुरू हुआ है अगलों ने पहली मांग रखी है। बहुत आभार। आप कहते हैं तो मेरा बहुत मन था मैं रुक्मणी गीत आप तक पहुंचा। तो रुक्मणी भी सुना दो, उसके बाद ये सुना देना। हाँ अच्छा, दोनों सुना दो। मैं थोड़ा रुचि जी की तरह करती हूँ, मैं जल्दी जल्दी सुना देती हूँ। सुनिए, आराम से सुनाओ। अब मतलब हर बात मानूं मैं, खुद कुछ नहीं करूँ। सुनिएगा, मैं जैसा जैसा आप कहें। हाँ हाँ, आप पहले रुक्मणी सुना दो, उसके बाद में राधा सुना दो, उसके बाद में मीरा सुना दो, उसके बाद में फिर ये मैं आपकी बात समझ गई। जब बच्चा कहे कि आज पापा स्कूल नहीं जाना है तो बच्चा कहेंगे बिल्कुल मत जाओ, जब फेल हो जाना तो घर पे ही बैठे रहना। दोनों सुना दो। नहीं मैं आइए सुनिएगा, मैं गीत प्रारंभ करती हूँ। मुझे शहीद के बेटे की दीपावली का आदेश हुआ है, वो गीत मैं सुना देती हूँ। सुनिएगा। बहुत आभार। एक छोटा सा बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, मेरा मन है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शहीद कर दूं कि आप सब में जो भी शिल्पकार हैं मेरे इस गीत का बिल्कुल शिल्प ना देखें। ये उस समय का लिखा हुआ गीत है जब मुझे शिल्प ज्ञान इतना ही था, तो मैंने आज तक इसे नहीं बदला, या यूं कहें कि ये मेरा भाग्यशाली गीत है जिसने मुझे पहचान दी। मैं आप तक ये गीत वैसा ही का वैसा सुनाती हूँ, मैं आप तक पहुँचती हूँ। सुनिएगा। स्वागत स्वागत। एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौटकर वापस नहीं आएंगे। अपनी माँ से अपने पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है। माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है, दृश्य आपके बीच है, गीत में आपके बीच रखती हूँ और आपके बात का पालन करती हूँ। मंच से अनुरोध है, साथ में मैं आप तक पहुँचती हूँ। बहुत अच्छा है, स्वागत। वो बेटा अपनी माँ से क्या प्रश्न करता है? माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है, बेटा अपनी माँ से क्या कहता है? सुनिएगा। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता लौटकर नहीं आएंगे। 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है। वो अपनी माँ को देखकर अपनी माँ से क्या कहता है? सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन्हें देखकर उदास होकर पुनः अपनी माँ की गोद में वापस आता है और वही प्रश्न अपनी माँ से करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है? सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, वाह, वाह, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। एक निवेदन आपसे है, ये एक कहानी है जिस कहानी को मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। मेरा मन है कोई भी ख्याल, कोई भी दृश्य आपके सामने आए, आप सब कुछ भूल कर केवल इस कहानी पर ध्यान दें। यदि ये कहानी आपने ध्यान से सुन ली, उस बेटे तक पहुँच गए, उन शहीदों के घर की हालत आप तक पहुँच गई, तो मेरा ये दावा है कि कहीं ना कहीं आपके आंखों से मेरी कविता के प्रभाव के आंसू जरूर आएंगे। मैं अपनी बात आप तक पहुंचाती हूँ। वो बेटा जब लौट कर आता है तो अपनी माँ से क्या कहता है? सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं,
किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उनको हिलाता है, उन्हें झकझोरता है और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सदन में यदि एक भी आंसू छलका तो मेरे लिखने की सार्थकता होगी। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा। तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और मित्रों विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है। देखिए हिंदुस्तान का वो बेटा, क्या कारण है जो इतनी इतनी टिप्पणियां देश में जिम्मेदार व्यक्तित्व देते हैं, उसके बाद भी हर घर से कोई ना कोई बेटा निकलता है जो सैनिक होता है और उसके बाद देश के लिए लड़ता है। यदि आपको लगे कि उस बेटे का ये प्रति उत्तर सही है तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस तक आशीर्वाद बनकर पहुंचे। मैं अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूं और अपनी जगह लेती हूं। सुनिएगा कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक लाश को देखता है और अपनी माँ को देखता है और कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो